क्या दिया है तुमको, ये फिगर दिया है और 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट M एंड N। ये M और N पर इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पर और यहाँ पर ऐसा बोला है। सेकेंड्स ड्रॉन थ्रू M N N, इस M और N से ये सेकेंड ड्रॉन किया है जो कि R और S इस 2 पॉइंट पे और P और Q पर इंटरसेक्ट हो रहा है। मतलब पहला सेकेंड आर एस को इंटरसेक्ट हो रहा है और दूसरा सेकेंड पी क्यू को अलग अलग सर्कल पे इंटरसेक्ट हो रहा है, आर एस एंड पी क्यू रिस्पेक्टिवली। मतलब पहला वाला सेकेंड आर एस और दूसरा वाला सेकेंड पी क्यू पे इंटरसेक्ट हो रहा है सर्कल को। हमको प्रूव करना है एस क्यू इज़ पैरेलल टू आर पी। ये वाला जो एस क्यू लाइन है ये इसके साथ पैरेलल बताना है। अब देखो पैरेलल इसको बताने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। आर पी और एस क्यू को पैरेलल बताने के लिए, ये पैरेलल बताने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। पहला वाला मेथड देखो क्या है, मेथड 1। मेथड 1 में हम क्या करेंगे कि देखो 2 लाइंस अगर तुमको पैरेलल बताना है तो एक ही जो ट्रांसवर्सल होता है, जैसे ये ट्रांसवर्सल ले लिया, तो इन 2 लाइन को अगर हमको पैरेलल बताना है तो हमको ये बताना पड़ेगा कि ये जो एंगल है अंदर का, ये वाला और ये वाला, समझो ये एंगल है x और ये एंगल है y, तो इन दोनों का सम x प्लस y आना चाहिए 180, सप्लीमेंट्री होना चाहिए ये दोनों एंगल। वही मतलब 180 अगर उनका सम आता है तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। अब यहाँ पर सेम वैसे ही सिचुएशन है, ये तुम्हारा आर पी वो ऐसा लाइन है और इधर का जो एस क्यू है वो ऐसा लाइन है और ये जो एक आर एस है तुम्हारा, इसको हम ट्रांसवर्सल लेंगे ऐसा। अब तुमको बताना क्या है, देखो ये जो आर पी है यहाँ पर आर, यहाँ आर यहाँ पर पी है, ऊपर एस क्यू यहाँ पर एस है, यहाँ पर क्यू है और ये हमने ट्रांसवर्सल लिया सपोज ये वाला, तो हमको ये दोनों का सम इसका, इस एंगल का मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इन दोनों का सम अगर हम बता दें कि 180 है ये और ये, क्योंकि ट्रांसवर्सल के एक साइड में, जैसे यहाँ पर देखो ट्रांसवर्सल के एक साइड में दोनों सम अगर 180 आते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है और ये भी बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइन आर पी एंड एस क्यू आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे को पैरेलल है। अच्छा, इसको दूसरा तरीका क्या है कि इस प्रॉपर्टीज़ में तुम एक ये भी प्रॉपर्टी पढ़े थे कि अगर 2 लाइन पैरेलल बताना है तो उस ट्रांसवर्सल के करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब ये वाला एंगल और इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल, जैसे देखो यहाँ पर ये दोनों इंटीरियर थे, अंदर के एंगल थे दोनों भी। अब हमने बाहर का लिया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर हम दोनों को करस्पॉन्डिंग एंगल को अगर सेम बता पाए तो भी हम बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। ये एक तरीका है इंटीरियर एंगल को सप्लीमेंट्री बताओ, या फिर ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब देखो ये एंगल और ये वाला एंगल इधर का, ये जो बनेगा इधर, यहाँ पर एक पॉइंट मुझे लेना पड़ेगा, मैं अभी ले लेता हूँ टी एस क्यू, ये वाला एंगल इधर का, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एम आर पी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर मैं सेम बताता हूँ तो इन 2 लाइन में और इस ट्रांसवर्सल में ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल सेम बता दूंगा। अगर ये सेम बता पाए तो हम बोल सकते हैं आर पी इज़ पैरेलल टू एस क्यू। समझ गया होगा शायद, नहीं समझाए तो रिपीट जो कुछ बताया था फिर से एक बार देखना। फर्स्ट मेथड में हम इन दोनों को, इस एंगल को और इस एंगल को, दोनों को हम इन दोनों का सम 180 बता रहे, मतलब सप्लीमेंट्री बता रहे। एम आर पी एंड एस, ये वाला एंगल एम एस क्यू, एम आर पी एंड एम एस क्यू, इन दोनों का सम हम 180 बता रहे हैं। अगर हम सप्लीमेंट्री बता दें तो भी हम ये दोनों लाइन पैरेलल बोल सकते हैं। मैक्सिमम सभी बुक में जिसमें इसका सॉल्यूशन दिया है वहाँ पर गाइड में 21 में यही प्रूफ दिया है, मतलब सप्लीमेंट्री लिया है। लेकिन हम करस्पॉन्डिंग भी ले सकते हैं, तो मैं दूसरा मेथड भी दूंगा, पहले ये समझ लेते हैं। नाउ गिवन में क्या क्या आएगा, गिवन तुम यहाँ से उठाकर पूरा यहाँ तक प्रूव दैट के पहले का लिख सकते हो, पूरा गिवन आ गया। उसके अलावा मैं एक चीज़ ये ले रहा हूँ, इसको ज्वाइन कर रहा हूँ,
फिर एक बार बता दूँ कि इसमें तुम गिवन, फिर बाद में टू प्रूव, ये जो प्रूव है ये लिख देना, गिवन में इतना आ गया, टू प्रूव में ये आ जाएगा, फिर प्रूफ नीचे लिख सकते हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन में इतना एक लाइन भी लिख सकते हो, ड्रॉ लाइन MN। और यहाँ से ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जो किया है ब्रैकेट, यहाँ पर मैं लाइन मार रहा हूँ, तुम लाइन मत मारना, ये लिखना, ठीक है। तो उतना आ गया गिवन। अब मैं डायरेक्ट प्रूफ लिख रहा हूँ। देखो अगर ये चारों पॉइंट देखो RMNP, ये चारों पॉइंट इसी सर्कल पे है, एक सर्कल पे। मैं इधर सिर्फ ये ड्रॉ MN लिखा है तो वो लिखना रह गया, वो मैं लिख देता हूँ। ज्वाइन भी लिख सकते हैं या फिर ड्रॉ सेगमेंट MN, इतना भी लिखा तो भी चलता है। ये MN ड्रॉ किया करके। अब हम इधर बोलेंगे कि PRMN क्वाड्रिलेटरल, PRMN is a cyclic quadrilateral, क्यों? क्योंकि चारों पॉइंट सर्कल पे है, तो एक ही सर्कल पे अगर चारों पॉइंट रहते हैं तो हम बोलते हैं कि वो चारों पॉइंट साइक्लिक है। या फिर वो क्वाड्रिलेटरल जो बना रहा है ये वाला PRMN, ये वाला ऐसा, ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब जैसे ही साइक्लिक बोला तो क्या हो गया, अपोजिट साइड्स के जो एंगल है, ये वाला एंगल इधर का ये, और ये वाला एंगल इधर का ये, इन दोनों का सम हो गया 180, और इन दोनों का भी 180 होगा, ये वाला और ये वाला। मतलब ये एंगल इधर का और ये वाला एंगल इधर का, इन दोनों का सम हो गया 180। मतलब देखो अब मैं लिख रहा हूँ एंगल ये वाला PRM, एंगल PRM प्लस एंगल ये वाला PRM हो गया इधर का, MNP, एंगल MNP, ये दोनों का सम हो गया 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब दूसरा एक MNP, एक लाइन के अगर ऊपर के दो एंगल है, मतलब ये ऐसे, तो ये वाला एंगल और उसका इधर का सम, दोनों एंगल का सम आता है 180। एंगल पे अगर एक लाइन तुमने ड्रॉ किया तो दो एंगल में डिवाइड करेगा, वो दोनों एंगल का सम उतना ही आता है 180। इसको बोला जाता है एंगल्स इन लीनियर पेयर, तो वो भी हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। अब ये जो एंगल है MNP, एंगल MNP प्लस एंगल ये वाला MNP, और ये इसके बाजू का इधर का, ये लाइन के ऊपर के दोनों एंगल थे MNQ, एंगल MNQ। देखो अब MNP इधर वाला और MNQ इधर वाला, मतलब ये लाइन के ऊपर के पूरा एंगल आ गया, मतलब 180, तो ये 180 डिग्री है। अब इन दोनों इक्वेशंस पे क्या आएगा, देखो अगर दो इक्वेशंस में राइट हैंड सेम हो तो उनके लेफ्ट हैंड भी सेम होते हैं, मतलब ये दोनों भी सेम हो गया। देयरफॉर ये दोनों साइड सेम लिख रहा हूँ अब इधर मैं, एंगल PRM प्लस एंगल ये वाला MNP इज इक्वल्स टू, ये भी इसके इक्वल में आएगा, मतलब एंगल MNP प्लस एंगल ये वाला MNQ। अब इनमें से दो एंगल, ये वाला देखो इधर MNP है और इधर भी MNP, ये कैंसिल हो गया दोनों साइड से। एंगल है तो कुछ ना 0 से ज़्यादा रहेगा ऑब्वियसली, तो ये कैंसिल कर सकते। फिर बचा क्या इधर, एंगल ये वाला PRM इज इक्वल्स टू एंगल ये वाला MNQ, इतना बचा। इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये वाला और ये वाला एंगल यूज़ किया, मतलब यहाँ पर सेम ऐसा ही क्या करना है, इसको MSQN, इसको भी क्वाड्रिलेटरल लेना है, क्योंकि ये देखो चारों पॉइंट MSQN, ये बड़े वाले सर्कल के चारों पॉइंट है। नाउ सेम यही फंडा इधर भी एक बार यूज़ करना है, पता हो गया प्रूफ। अगर इतना हमने इधर का भी, ये दोनों भी ऐसे लिखेंगे हम और ये लीनियर पेयर लिखेंगे, बस हो गया, इतना ही प्रूफ है। अब देखो नाउ पॉइंट्स, या फिर क्वाड्रिलेटरल लेता हूँ, ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये इसको बोला है ना, तो मैं ऐसा भी लिख सकते हो, पॉइंट्स PRMN इस साइक्लिक
ऐसा भी बोल सकते। सिर्फ हमको साइक्लिक बोलने का रहा तो पॉइंट्स बोलना पड़ेंगे, पॉइंट्स PRMN कॉमा कॉमा देकर। और अगर ऐसा लिखे तो बहुत अच्छा है, क्वाड्रिलेटरल PRMN इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो हम इधर भी वही लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल MNQS is a cyclic quadrilateral। अब ये अगर क्वाड्रिलेटरल है तो यहाँ पर भी वही फॉलो होगा, जैसे ये अपोजिट साइड्स के एंगल है, इसके अपोजिट ये वाला एंगल है, तो इन दोनों का सम क्या आना चाहिए 180। देयरफॉर एंगल ये वाला MSQ, एंगल MSQ प्लस एंगल ये वाला MNQ कितना आना चाहिए 180। अब क्या करेंगे हम लोग, ये 180 एज इट इज़ रखा इधर, इसको चेंज कर रहे हैं सिर्फ, इसको, इस वाले को MNQ को। MNQ क्या है यहाँ पर इक्वेशन 1 में देखो, MNQ मतलब PRM, तो इधर लिख रहा हूँ मैं प्लस एंगल PRM, और ये एज इट इज़ लिखा एंगल MSQ। क्या किया, बाय 1, इक्वेशन 1 यूज़ किया मैंने। अब यहाँ पर देखो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हो गए, PRM ये वाला एंगल देखो, एंगल PRM ये वाला, और ये वाला इधर का ये वाला कौन था MSQ, एंगल MSQ, मतलब इन दोनों का सम कितना आएगा 180। तो ये ऐसा इक्वेशन आ गया, दो लाइन के इधर के इंटीरियर एंगल ऑफ वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। देयरफॉर यहाँ एंड ये वाला कौन सा SQ, मतलब ये SQ और ये PR, सेगमेंट SQ इज पैरेलल टू सेगमेंट PR, और RP दोनों सेम है, RP भी लिख सकते हैं RP। Q तो रीजन लिख रहे हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेगमेंट RP एंड सेगमेंट SQ विथ ट्रांसवर्सल भी लिखना पड़ेगा, विथ ट्रांसवर्सल, ये वाला ट्रांसवर्सल RS ट्रांसवर्सल है, RS इज सप्लीमेंट्री, और ये सप्लीमेंट्री है ये एंगल और ये एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम, मतलब ये x है तो ये y है, तो XY का सम अगर 180 आ रहा है तो ये दो लाइन के अंदर के दोनों एंगल का सम सप्लीमेंट्री अगर आ रहा है, ये x है और ये y है, अगर इनका सम 180 आता है तो ये दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन हम पैरेलल बोलते हैं। इसलिए ये वाला लाइन इधर का क्या था RP और इधर का लाइन क्या था SQ, तो RP एंड SQ पैरेलल हो गए। हेंस प्रूव्ड, यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ओके, मेथड 2 के लिए सेकेंड मेथड में क्या होगा M2, सेकेंड मेथड में क्या होगा, गिवन हम ऐसे ही लिखेंगे, गिवन जो था पहला यहाँ से यहाँ तक सेम ऐसे ही लिखेंगे। अब देखो हमने सप्लीमेंट्री बताया था, अब क्या करेंगे, इस लाइन के ये जो दो लाइन है उनका जो ये ट्रांसवर्सल है उनके करस्पॉन्डिंग एंगल हम सेम बताएंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम बताएंगे। मतलब देखो आवर एम इज़ टू शो दिस एंगल PRM ये वाला और ये वाला एंगल TSQ ये वाला एंगल, ये दोनों हमको सेम बताना है। अब ये हमारा एम है, ठीक है। तो इसका ये पोर्शन हम यूज़ करेंगे जो पहले मेथड में था, गिवन ये वाला पूरा लिखेंगे, ड्रॉ सेगमेंट MN, यहाँ पर भी हम MN ड्रॉ करेंगे। क्वाड्रिलेटरल PRMN इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, PRMN ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है साइक्लिक है, तो इसलिए सेम ऐसे ही होगा, इनके अपोजिट साइड्स का सम, मतलब PRM ये वाला, PRM ये एंगल और ये एंगल PNM, इन दोनों का ये अपोजिट साइड्स है ना, तो अपोजिट एंगल्स कभी सप्लीमेंट्री होते हैं। तो PRM ये वाला, PRM और ये PNM या MNM या MNP, इन दोनों का सम 180। उसी तरीके से ये वाला भी, इस लाइन के ऊपर का जो एंगल्स है दोनों भी, ये वाला MNP और MNQ, इनका सम भी 180 आएगा, तो वो लिखा है यहाँ पर MNP
और ये एम एन क्यू इज इक्वल टू 180। इसका रीज़न लिखने का रह गया, पिछले मेथड में भी रह गया, लीनियर एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर्स, पेयर लिख सकते तुम लोग। लीनियर मतलब एक लाइन के ऊपर के हो। अच्छा, एंगल्स इन लीनियर पेयर, इधर एंगल्स लिखना पूरा, मैं ये शॉर्टकट लिखा हूँ। अच्छा, इन दोनों को फिर से जैसा पिछले इसमें बताया था कि दोनों साइड राइट साइड अगर सेम हो तो इनके लेफ्ट साइड भी सेम होते हैं, तो ये साइड इज इक्वल टू ये साइड आएगा, तो ये करेक्ट है यहाँ तक। वैसे यहाँ पर ये दोनों मैंने कैंसिल किया, यहाँ पर इक्वेशन 1 मिला। सिमिलरली सेम जैसा इधर किया था, अब वो इसमें भी करने का, क्वाड्रिलेटरल MNQS is a cyclic quadrilateral, ये वाला MNQS, ये वाला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो इसमें भी वैसे ही होगा, मतलब इसके भी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 आएगा ऑब्वियसली। तो हम क्या करेंगे, एंगल ये वाला यूज़ करेंगे, एंगल MNQ प्लस एंगल ये वाला MSQ, एंगल MSQ इज इक्वल टू 180। और ये अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसा यहाँ पर लाइन के ऊपर के दोनों एंगल का सम 180 लिया था, वैसे ही इधर के लाइन के ऊपर का पूरा सम आएगा 180। तो एंगल्स MSQ, एंगल MSQ प्लस एंगल इधर का TSQ, इनका सम भी कितना आएगा 180। सेम हो दो इक्वेशन का, तो उनका लेफ्ट साइड्स भी सेम आता है, मतलब ये साइड यहाँ आएगा, फिर एंगल MSQ प्लस एंगल TSQ, मतलब यहाँ आएगा TSQ। अब देखो यहाँ पर फिर से दो एंगल सेम है, ये वाला MSQ इधर भी है और ये वाला MSQ इधर भी है। सो दोनों साइड से हमने अगर कैंसिल कर दिया, दोनों साइड से अगर कैंसिल किया तो हमारे पास क्या बचा, एंगल MNQ इज इक्वल टू एंगल TSQ। बस अब इस इक्वेशन 1 एंड 2 का यूज़ करो, फ्रॉम 1 एंड 2। देखो ये दोनों एंगल सेम आते हैं अभी। देखो पहले हम बोला PRM और MNQ और TSQ, मतलब ये दोनों सेम हो गए। पहला वाला ये PRM और लास्ट वाला ये TSQ, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये MNQ इसके बराबर है। PRM MNQ के बराबर है और MNQ TSQ के बराबर, मतलब ये दोनों भी सेम हो गए। एंगल PRM इज इक्वल्स टू एंगल, ये किसके बराबर है, TSQ के, एंगल TSQ। ढूंढो अब TSQ का है, ये TSQ, और ये क्या है PRM, ये PRM, मतलब ये वाला एंगल हमको जो बताना था वो सेम आ गए, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम, देयरफॉर सेगमेंट SQ हो गया पैरेलल। SQ इज, ये वाला SQ पैरेलल है RP के, सेगमेंट RP इधर लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बस ये क्राइटेरिया यूज़ किया।